मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से बहुत बार गुजरा हुआ हूँ। बहुत सारे पेंडिंग काम एक साथ आ जाते हैं और वो पेंडिंग काम 3 दिन के, 4 दिन के जब एक साथ दिखने लग जाते हैं तो उन्हें पूरा करने का मन भी नहीं करता और जब उन्हें पूरा करना पड़ता है तो बड़ा आलस आता है, बड़ा टेंशन आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंडिंग काम पूरे करने हैं, हमें उसके साथ-साथ हमारे अभी जो काम आ रहे हैं, उनको भी पूरा करना पड़ता है। तो चलिए इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे बहुत सारे पेंडिंग काम, अगर वो 3 दिन के पेंडिंग काम है या इतने पेंडिंग काम है कि उन्हें पूरे करने के लिए 3 दिन लग जाएंगे, तो कैसे उन्हें 1 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस टेक्निक को सीखते हैं। और सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास चाहिए पेपर और पेन। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। जी हाँ, मैंने पेपर और पेन आपसे इसलिए मंगवाया है ताकि आप मेरे साथ काम कर सकें, क्योंकि सिर्फ सुनना ये मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन मैं आपका टाइम मैनेजमेंट कोच हूँ अखिल बाहेती और मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको इंस्पायर करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इंस्पिरेशन लें, आप कुछ नया सीखें और जो आप नया सीख रहे हैं उसे सिर्फ सीखना ही नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करें। तभी ये जो टाइम हम साथ में स्पेंड कर रहे हैं ये अच्छे तरह से एग्जीक्यूट होगा, अच्छे तरह से इसका इस्तेमाल होगा। तो आप सभी के पास पेपर और पेन है, ये मैं आशा रखता हूँ। और इस सेशन का जो आउटकम है वो क्या होने वाला है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप देखेंगे कि आपके पास एक ऐसा हथियार होगा, एक ऐसा टूल होगा कि जब भी आपके पास ये सिचुएशन वापस रिपीट हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, ये एक बार इम्प्लीमेंट करने वाला सॉल्यूशन नहीं है। मेरे भी लाइफ में, आज भले ही मैं अपने आप को टाइम मैनेजमेंट कोच कहता हूँ, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज कभी चेंज होने की वजह से ऐसा होता है कि बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। बस यही तरीका जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप भी उसे इम्प्लीमेंट करें। और जैसे ही आप उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बाकी सभी चीजें सॉर्टेड है। तो चलिए पेपर और पेन तैयार है, हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। हमारा पहला स्टेप है, हमें जितने भी पेंडिंग काम याद आ रहे हैं या ध्यान में है उन्हें एक एक करके लिख लेना है। मैं आपको उसके लिए 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अभी दिमाग में जो भी पेंडिंग काम चल रहे हैं उनको लिखिए, ताकि उसके बाद के स्टेप में उन्हें कैसे एक दिन में खत्म करना है उस पर हम काम कर सकते हैं। आपके 90 सेकेंड शुरू होते हैं अब। वाह, सारे पेंडिंग काम जब एक साथ पेपर पे आ जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से अब उन पर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। अब अगले 1 मिनट में आपको उन सभी पेंडिंग कामों को कितनी एनर्जी लगेगी ये डिफाइन करना है। मैं समझा देता हूँ आपको क्या करना है।
देखिए, कोई काम ऐसे होंगे जिसमें आपने लिखा होगा कि इसका फ़ॉलो-अप लेना है, इसका फीडबैक लेना है, तो कोई एक फ़ॉलो-अप लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? आप उससे कहेंगे अराउंड 30% ऑफ एनर्जी इज़ ओके, 30% एनर्जी में वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई डेटा एनालिसिस करना है और उस पे बैठ करके आपके खुद के वर्किंग्स आपको करने हैं, उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ डायरेक्ट करने हैं कि अच्छा इस काम को ऐसे-ऐसे पूरे कर लेना, ये वाले काम में ये तकलीफ आ सकती है, उसको ऐसे कर लेना। एक सिंपल डायरेक्शनल काम आपके शेड्यूल में कुछ होंगे, उनको आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है जिसमें सबसे कम एनर्जी लगती है। अब हम हमारे एनर्जी लेवल के हिसाब से ABC हम हमारे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो भी टास्क है उसे पढ़िए, इसमें कितनी एनर्जी लगेगी, हमारी खुद की एनर्जी। उसको डिफाइन करते हुए आप ABC ये मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगला स्टेप क्या है और कैसे ये ABC ये तीनों के तीनों कैटेगरीज के टास्क एक दिन में आप पूरे कर सकते हैं। उसके पहले ABC, ऑल द बेस्ट। देखा आपने, ABC डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ही बहुत सारे काम जो है वो सॉर्टेड हो चुके हैं। अब अगले स्टेप में आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है कि आपके पूरे 24 आवर्स में से कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर सबसे कम डिस्टरबेंस है और आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मॉर्निंग 6 to 8, मॉर्निंग 6 to 9 ये शेड्यूल आपके शेड्यूल में से इन ए वाले कामों के लिए अगर निकाल सकते हैं तो ये ए वाले काम जिनको आपको लगता होगा कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, वो सारे के सारे काम आपके उस 2 से ढाई घंटे के सेशन में पूरे हो जाएंगे, जहां पर आपको ना तो कोई कॉल आएगा ना कोई डिस्टर्ब करने आएगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, अगर आपको लगता है कि ये इजीली मुमकिन है, तो आपको ABC इन टाइमिंग्स के हिसाब से आपको आपके शेड्यूल में टाइम फिक्स करना है। तो अगला 1 मिनट आप आपके 24 आवर्स में से कौन सा ऐसा टाइम है जो ए वाले कामों को आप डेडिकेट करते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जो बी वाले कामों को आप डेडिकेट करते हैं, और कौन सा ऐसा टाइम है मोस्ट प्रोबेबली जो सी वाले काम है जिसमें सबसे कम एनर्जी चाहिए, वो आपके इवनिंग में आएंगे। एक बार आपके ABC इन टाइमिंग को आप डिफाइन कर लीजिए। हो सकता है ए वाला टाइमिंग आपका दोपहर में भी आता हो जहां पर सभी जन रेस्ट करते हैं, या अर्ली मॉर्निंग आता हो। बी वाला टाइमिंग आपका इवनिंग में आता हो जहां पर सभी स्टाफ चले जाते हैं और फिर आप फोकसली बी वाले काम कर सकते हैं। और सी वाला टाइमिंग आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से ए, बी और सी के टाइमिंग डिफाइन करने हैं। 1 मिनट। वाह, कितना सॉर्टेड है लाइफ, है ना।
आपको भी लग रहा होगा कि यार अगर हम सुबह जल्दी आ करके ये ए वाले काम पूरे कर लें तो कितना प्रेशर खत्म हो जाएगा। दोस्तों यही होता है। मैं मेरा एक दिन का बैडमिंटन मिस कर देता हूँ। अगर आपकी कोई हेल्थ एक्टिविटी मॉर्निंग में है, उसे आप अगर मिस करके इन कामों को सिर्फ एक दिन के लिए, रोजाना का शेड्यूल नहीं बनाना है, एक दिन के लिए जब ये पेंडिंग कामों का पहाड़ बन गया है, उस वक्त अगर आप आपके मॉर्निंग शेड्यूल में कुछ बदलाव कर दो, जैसे मैं अपने बैडमिंटन को एक दिन के लिए स्किप करके मेरे वर्किंग आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं और सारे पेंडिंग काम एक साथ पूरे खत्म करके नए दिन की शुरुआत वर्किंग आवर के रेगुलर टाइमिंग पे करता हूं। आपके लिए मुमकिन है। बस करना यह है, आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से जब काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो फोकस रहता है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन से काम पूरे करने हैं। अगर हम सारे के सारे काम उसी टाइम पे पूरे करने के लिए लेके बैठ गए तो एक प्रेशर बना रहेगा और कोई भी काम सही से पूरा नहीं होगा। सो बेटर है कि हम हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन एक सही डायरेक्शन में उतने ही कामों पे लगाएं जो सच में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 3 दिन में पेंडिंग होने वाले काम आपके एक दिन में पूरे हो सकते हैं एक छोटे से बदलाव के साथ, और वो है आपका एनर्जी लेवल वाला टाइम एक दिन के लिए वर्किंग आवर में शिफ्ट करना। अगर मैं आपको शुरुआत में बता देता, मैं आपसे वर्किंग नहीं करवाता, तो शायद आप सुन लेते और कहते कि हाँ इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि आपने मेरे साथ वर्किंग की है तो अब ये एग्जीक्यूट होगा। आपको आपके सारे पेंडिंग काम इसी तरह आसानी से खत्म हो जाए, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जैसे ही आप वो फिनिश कर दें, जो भी पेंडिंग काम है, उनको फिनिश करने के बाद आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि नंबर ऑफ टास्क कितने थे और उन्हें पूरा करने के लिए कितना समय लगा। नंबर ऑफ टास्क कितने थे और कितना समय लगा। आपका ये डेटा हमारे काम आएगा, हमारे इन टेक्निक्स को और डेवलप करने में। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको लगता है कि कोई एक दोस्त या फैमिली मेंबर है जो हमेशा बहुत सारे काम पेंडिंग है कर करके परेशान रहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब और फॉलो करके हमसे जुड़ जाने में आपका तो फायदा है ही है, हमारा 2 गुना फायदा है, क्योंकि आपके चैलेंजेस सॉल्व करने में हमें और मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।